सो भाई जैसा कि आपको पता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोई ना कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस करती रहती है। तो भाई अगर आप दिल्ली रेजिडेंट हो, आप दिल्ली के अंदर रहते हो, तो ये स्कीम आपके लिए है। इस स्कीम के अंडर अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आप एलिजिबल हो और अगर आप अप्लाई करते हो, तो आप अपने बच्चे को दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हो। अब आप समझ सकते हैं कि भाई स्कीम कितनी ज्यादा बढ़िया है। आज के टाइम में आपको पता है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा कॉस्टली है हमारे इंडिया में, प्राइवेट स्कूल्स में कितनी ज्यादा फीस है। तो अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन देना चाहते हो, बट आपकी पॉकेट में दम नहीं है, पैसे नहीं है, तो भाई अगर आप एलिजिबल हो ना, तो इस स्कीम के लिए अप्लाई करके ये ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। आप अपने बच्चे को दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो भाई स्कीम का नाम है EWS फ्रीशिप नर्सरी एडमिशन, और इस स्कीम के बारे में आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई A to Z इंफॉर्मेशन देगा कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा। A to Z सारे डाउट्स आपको आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर एक आधा डाउट कोई रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू देयर, टीम वहां पर आपकी हेल्प कर देगी। चलिए भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा मैंने बताया कि स्कीम का नाम है EWS फ्रीशिप नर्सरी एडमिशन। ये स्कीम पूरी तरीके से दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए है। तो अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आप इस स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये स्कीम क्या है, इसके नाम से हम इसे समझते हैं। सबसे पहला है भाई EWS। EWS की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप सोशली, इकोनॉमिक और फाइनेंशियली वीक हो, तो आपके पास एक मौका है कि आप इस स्कीम के थ्रू अप्लाई करके अपने बच्चे को दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको एक प्रूफ करना होगा कि आप EWS कैटेगरी में आते हो या फिर नहीं आते हो। तो इसके लिए भाई आपके पास 2 या 3 सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो मैं आपको भी बता देता हूं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना हुआ है, तहसीलदार डेजिग्नेशन से इशू है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट, और जिसमें आपकी इनकम एनुअली लेस देन 1 लाख है, यानी 1 लाख रुपए सालाना से आप कम कमाते हो, आपके पास ऐसा इनकम सर्टिफिकेट है, तो यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC SC ST, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ये है भाई, अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड है और मदर फादर दोनों का आधार कार्ड है, तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी तक डॉक्यूमेंट बताए हैं भाई, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आप EWS कैटेगरी में आने चाहिए। अब EWS कैटेगरी में आने के लिए आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, यानी दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इश्यू हो, तहसीलदार डेजिग्नेशन से इशू हो, और जिसमें आपकी इनकम सालाना 1 लाख रुपए से कम हो, यानी लेस देन 1 लाख रुपीस एनुअली होना चाहिए। इसी के साथ चाहे वो इनकम आपकी 99,000 की हो या फिर 96,000 हो, लेकिन लेस देन 1 लाख रुपीस एनुअली होना चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC SC ST, और कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपके पास दिल्ली का होना चाहिए, तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ आपके बच्चे का आधार कार्ड होना कंपलसरी है, साथ ही में मदर फादर का आधार कार्ड होना भी कंपलसरी है। तो ये 4 या 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इस स्कीम का वर्ड आता है फ्रीशिप। EWS हमने बात कर ली यहाँ पर, अब आता है फ्रीशिप। फ्रीशिप का मतलब है कि आपका बच्चा यहाँ पर दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में एजुकेशन लेता है। फ्री का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। आपके बच्चे का नाम जिस भी स्कूल में अलॉट हुआ है, उस स्कूल में आपका बच्चा उन्हीं डेस्क पर बैठकर पढ़ेगा, उसी छत के नीचे पढ़ेगा, उसी क्लास टीचर से पढ़ेगा जहां पर बाकी बच्चे रेगुलर फीस पे कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा उन्हीं सारी फैसिलिटीज के साथ बिल्कुल फ्री में पढ़ेगा। तो इसीलिए इस स्कीम का नाम है भाई फ्रीशिप। अभी तक आपको EWS जो वर्ड है वो क्लियर हो गया होगा, फ्रीशिप जो वर्ड है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है नर्सरी। नर्सरी का मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपने बच्चे का जो एडमिशन है
वो नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट इन 3 क्लास के लिए ही करा सकते हैं। इन 3 क्लास के लिए फॉर्म निकलते हैं। बाकी का जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक के जो फॉर्म है वो आगे इस ईयर में निकलेंगे। जब भी निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो अभी फॉर्म है, ये जो अभी स्कीम है, EWS फ्री शिप नर्सरी एडमिशन, तो ये नर्सरी से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी, केजी या फिर क्लास फर्स्ट में ही करा सकते हैं। और लास्ट में आता है भाई एडमिशन, तो यहाँ पर एडमिशन तो हो जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट में ही करा सकते हैं। सो भाई आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में स्कीम क्या है। EWS फ्री शिप नर्सरी एडमिशन, EWS में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि EWS का क्या मीनिंग है। EWS को डिफाइन करने के लिए यू आर इन द कैटेगरी ऑफ EWS, तो यहाँ पर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। या तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो विच शुड बी लेस देन 1 लाख रुपीज एनुअली, या फिर आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, OBC, SC, ST, तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। फ्री शिप का मैंने यहाँ पर आपको मतलब समझा दिया कि आपका बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। नर्सरी का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि आप फॉर्म जो भर सकते हो वो नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी के साथ जो भी आपके बच्चे की एज है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी क्लास के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा और इसके बाद एडमिशन। तो ये पूरी स्कीम है EWS फ्री शिप नर्सरी एडमिशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सागर भाई वो सब ठीक है, लेकिन इस फॉर्म को हम कब से फिल कर सकते हैं? क्योंकि ये जो स्कीम है इसके जो फॉर्म आते हैं वो लगभग जनवरी में जाते हैं और अभी चल रहा है अप्रैल, अभी तक फॉर्म नहीं आए। काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, इंटरनेट पे मैसेज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई EWS नर्सरी फ्री शिप एडमिशन के फॉर्म कब निकलेंगे। तो भाई नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। जो फॉर्म निकलने की डेट है वो है भाई 30 अप्रैल 2024, जो आने वाली 30 अप्रैल है 30 अप्रैल 2024। इस डेट से आप EWS फ्री शिप नर्सरी एडमिशन के जो फॉर्म्स है उनको फिल कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक डेट तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। जब रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तो जो लिस्ट निकलेगी उस लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाता है, और जिस भी प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे का नाम आता है तो भाई आपका बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ता है। जो भी मैंने अभी तक आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उस टाइम पर ये डॉक्यूमेंट साथ ही में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कि आपको स्कूल में लेके जाना है और आपका बच्चा वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है। कोई भी स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल, जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ है वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस कमी के कारण हम आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल, जिस भी प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है, स्कूल्स डिनाई नहीं कर सकते हैं, उनको आपके बच्चे का एडमिशन लेना ही होता है। तो भाई ये थी पूरी जानकारी। स्कीम सच में बहुत ही अच्छी है दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए। तो अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या फिर अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज वगैरह करा के दिल्ली के अंदर ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर आप यूपी में रहते हैं और अगर आप दिल्ली का एड्रेस अपने आधार कार्ड पे, बच्चों के आधार कार्ड पे, मदर फादर के आधार कार्ड पे करा लेते हैं, उसके बेस पर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो स्कीम है सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस वीडियो में मैंने मोस्टली आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए। साथ ही में जैसे जैसे फॉर्म आएंगे, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा फॉर्म फिल करके कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसी के साथ अगर आपके मन में और भी कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट देयर। टीम वहां पर आपकी हेल्प कर देगी। किसी तरीके का कंसल्टेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।